कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का जो आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर है उसका एक बहुत अच्छा ट्रिक बताता हूँ, उसके बाद 5-6 सेकंड में आप सॉल्व कर पाओगे कोई भी कोऑर्डिनेशन नोमेनक्लेचर का क्वेश्चन। एक रूल है कि कैटयन पार्ट का नाम हमेशा एनायन पार्ट का नाम से पहले होगा, तो हमेशा पहले हमें कैटयन का नाम देना पड़ेगा। जो भी कॉम्प्लेक्स होगा, कॉम्प्लेक्स के साथ कोई काउंटर आयन होगा तो कैटयन का नाम पहले होगा। उसके बाद एक रूल मैं बताऊंगा जिससे हर एक पॉइंट आपको याद रहेगा। वो रूल है LMNO रूल। LMNO, एल का मतलब है लिगैंड, MN का मतलब है मेटल नेम एंड O मीन्स ऑक्सीडेशन स्टेट। तो हमेशा यही फॉर्मेट में रहेगा, लिगैंड, मेटल नेम, ऑक्सीडेशन स्टेट, मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट। अब ये जो लिगैंड है, लिगैंड में कुछ पॉइंट का ध्यान रखना। अगर एक से ज़्यादा लिगैंड है तो अल्फाबेटिकली नाम आएगा, जिसका नाम अल्फाबेटिकली पहले होगा वो पहले आएगा। सपोज एमीन, ये पहले आएगा सायनो से, ठीक है। अगर कोई भी लिगैंड में एंड में, लिगैंड के नाम के एंड में IDE, ITE, ATE है तो उसका नाम ऐसे हो जाएगा सायनेट टू सायानिडो, क्लोराइड टू क्लोरिडो। तो जिस लिगैंड का नाम में लास्ट में IDE, ITE, ATA हो तो उसका नाम पे एक O आएगा, सायानिडो, क्लोरिडो। अगर कोई नेचुरल लिगेंड है जो नेचुरली बहुत ज़्यादा अवेलेबल है, फॉर एग्जांपल वाटर, तो इसका नाम हो जाएगा एक्वा। NH3, इसका नाम हो जाएगा एमीन। ओके, तो ये लिगेंड का पोर्शन हो गया। लिगेंड में और एक चीज़, अगर लिगेंड के नाम के अंदर ही बाई ट्राई ऐसा है तो वो लिगेंड अगर एक से ज़्यादा है तो वहाँ पर बिस ट्रीस आता है। कैसे? सपोज एक लिगेंड है EN, इथिलीन डायमीन। इथिलीन डायमीन में क्या होता है, वो जो लिगेंड का नाम है उसमें ही डाई है, तो अगर एक कॉम्प्लेक्स में इथिलीन डायमीन 2 बार है तो डाई इथिलीन डायमीन नहीं बोलेंगे, 20 इथिलीन डायमीन बोलेंगे। अगर इथिलीन डायमीन 3 है तो 3 है तो इसलिए ट्रिस इथिलीन डायमीन बोलेंगे, ठीक है। ट्राई इथिलीन डायमीन नहीं, ट्रिस इथिलीन डायमीन। तो ये हो गया एल का पार्ट, LMNO का एल का पोर्शन खत्म कर लिया हमने। 4 पॉइंट पढ़ा यहाँ पर। IDE, ITE, ATE होगा तो लास्ट में O होगा। एक से ज़्यादा लिगेंड है तो अल्फाबेटिकली अरेंज होगा। फिर नेचुरल, अगर नेचुरल लिगेंड है मतलब वाटर की जगह होगा एक्वा, NH3 की जगह होगा एमीन। फोर्थ हो गया ये बिस्ट्रीज वाला, लिगेंड का पोर्शन खत्म। एंड MN, मेटल नेम। अब मेटल नेम में दो पोर्शन है। मेटल नेम में अगर मेटल कॉम्प्लेक्स पार्ट का कैटायनिक पोर्शन में है, लिगैंड कॉम्प्लेक्स का कैटायनिक पोर्शन में है, सॉरी मेटल कॉम्प्लेक्स पोर्शन का कैटायनिक पोर्शन में है। कॉम्प्लेक्स मतलब थर्ड ब्रैकेट के अंदर मेटल हो और थर्ड ब्रैकेट के ऊपर प्लस चार्ज हो, मतलब कैटायनिक पोर्शन में, कैटायनिक कॉम्प्लेक्स में मेटल हो तो मेटल का नाम एज इट इज उतर जाएगा। आयरन तो आयरन ही होगा, कोबाल्ट तो कोबाल्ट ही होगा। बट अगर मेटल एक एनायोनिक कॉम्प्लेक्स में है, जिसका मतलब थर्ड ब्रैकेट के अंदर मेटल है, ऊपर नेगेटिव चार्ज है, एनायोनिक पोर्शन में अगर मेटल है तो उसका नाम के आगे ATE लग जाता है, जैसे फेरेट, कोबाल्टेट, ऑरेट, ऐसे। तो यही हो गया, ये रूल खत्म। एंड ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना आप जानते होंगे। तो ओवरऑल यही है टोटल ट्रिक। एक बार मैं समराइज कर देता हूँ। हमेशा कैटायन के नाम पहले होगा, एनायन के नाम बाद में होगा। फिर LMNO रूल यही फॉर्मेट में रहेगा। लिगेंड के नाम में 4 पॉइंट मैंने बताया। एक IDE, ITE, ATE होगा तो लास्ट में लिगेंड का नाम क्या, लास्ट में अगर IDE, ITE, ATE होगा तो उसके नाम में लास्ट में एक O आएगा। फिर अगर नेचुरल लिगेंड है तो उसका नाम जैसे वाटर का हो गया एक्वा, NH3 की जगह हो गया एमीन। फिर अल्फाबेटिकली आएगा अगर ज़्यादा लिगेंड हो तो। नेक्स्ट, लिगेंड के अंदर अगर बाई ट्राई है तो लिगेंड अगर एक से ज़्यादा है तो वहाँ पर 20 ट्रीज होगा, लिगेंड हो गया। एल, अब है MN, मेटल नेम। मेटल नेम अगर मेटल एक कैटायनिक कॉम्प्लेक्स में है तो मेटल का नाम एज इट इज़ आ जाएगा। मेटल अगर एक एनायनिक कॉम्प्लेक्स में है तो मेटल के नाम के लास्ट में ATE हो जाएगा, जैसे फेरेट, कोबाल्टेट, ऑरेट। एंड लास्ट में O ब्रैकेट में रोमन साइन में 1 2 3 4 ऐसे जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगा मेटल का वो लिखना पड़ता है। दैट्स ऑल, हैव अ नाइस डे, बेस्ट ऑफ लक।